हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा ऐलान। विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के निर्यात को कवर करेगा। भारत आर्थिक मजबूती की नई उड़ान भर रहा है। बिग ब्रेकिंग 2, भारत का मिनरल मिशन अमेरिका और चीन पर सीधा वार। 8,700 करोड़ का वॉर चेस्ट और 500 करोड़ का वॉर चेस्ट और 500 करोड़ का नेशनल स्टॉक पाइल तैयार। सप्लाई चेन में अजय रणनीति। टेक ब्रेकिंग 3, भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। राजदूत विनय कुमार बोले, तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां सौदा बेहतर होगा, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। टेक ब्रेकिंग 4, रोहिंग्या संकट पर बांग्लादेश का धमाका। मोहम्मद यूनुस बोले, 13 लाख शरणार्थियों को संभालने के संसाधन नहीं बचे, दुनिया को तुरंत समाधान निकालना होगा। बिग ब्रेकिंग 5, भारत ने लेजर एयर डिफेंस का सफल परीक्षण किया। एक साथ 3 लक्ष्य मार गिराए, ड्रोन और मल्टीकॉप्टर ढेर। चीन भारत की इस छलांग से तिलमिला उठा। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया। ट्रंप का रूस पर दबाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हैरान करने वाला और अस्वीकार्य। बिग ब्रेकिंग 7, फिच ने भारत की रेटिंग BB- पर बरकरार रखी। आउटलुक स्टेबल। जीडीपी ग्रोथ अगले साल 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया। बिग ब्रेकिंग 8, 50% टैरिफ के बीच भारत का मास्टर स्ट्रोक। अमेरिकी लॉबिंग फर्म से करार, हर महीने 65 लाख रुपए में भारत का पक्ष रखेंगे। ट्रंप के करीबी। बिग ब्रेकिंग 9, मोदी और फिजी प्रधानमंत्री राबुका की मुलाकात। 7 अहम समझौतों पर दस्तखत। रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का ऐलान। चीन की पैसिफिक चाल पर सीधा वार। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान। विदेशी मुद्रा भंडार से मजबूत भारत। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में ऐलान किया कि भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है जो पूरे 11 महीने के निर्यात को कवर कर सकता है। यह ताकत भारत को वैश्विक झटकों से बचाने में ढाल बनेगी। उन्होंने बताया कि अब हर 5 से 7 साल में सभी नियमों की समीक्षा के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। यह घोषणा भारत की आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत का मिनरल मिशन। अमेरिका चीन पर सीधा वार। भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक जंग में नई चाल चली है। रूस संग यूरेनियम टाई अप, अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक और अफ्रीका में कॉपर कोबाल्ट पर फोकस से भारत सप्लाई चेन का किला मजबूत कर रहा है। सरकार 8,700 करोड़ का वॉर चेस्ट और 500 करोड़ का नेशनल स्टॉक पाइल तैयार कर रही है। काबिल के जरिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में अधिग्रहण तेज हो चुके हैं। यह रणनीति हरित ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत को अजेय बनाएगी। नेक्स्ट खबर, भारत ने दिया अमेरिका को करारा जवाब। भारत के राजदूत विनय कुमार ने साफ कहा कि देश तेल वहीं से खरीदेगा जहां से सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने को उन्होंने नाइंसाफी और अनुचित बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और रूस से साझेदारी ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखा है। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और रूस को इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और डिजिटल सेवाओं का निर्यात भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, रोहिंग्या संकट पर बांग्लादेश का धमाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने साफ कह दिया कि उनके पास 13 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को संभालने के लिए संसाधन नहीं बचे हैं। कॉक्स बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शिविर बन चुका है जहां आधे से ज्यादा बच्चे तंग झोपड़ियों में जी रहे हैं। स्कूल बंद हैं और मदद घट रही है। यूनुस ने चेतावनी दी कि अब वैश्विक समुदाय तुरंत स्थायी समाधान निकाले, वरना यह संकट विस्फोट बनकर पूरी दुनिया को हिला देगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत के लेजर एयर डिफेंस टेस्ट से कांपा चीन। भारत ने पहली बार इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। इस मल्टीलेयर सिस्टम ने एक साथ 3 लक्ष्यों को मार गिराया, जिनमें हाई स्पीड ड्रोन और मल्टीकॉप्टर शामिल थे। भारत अब लेजर हथियार क्लब में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी और इजराइल की कतार में खड़ा हो गया है। चीन इस सफलता से तिलमिला उठा और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाने लगा।
लेकिन सच्चाई यही है कि भारत ने सुरक्षा कवच में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। नेक्स्ट खबर, भारत पर सेकेंडरी टैरिफ, ट्रंप का रूस पर दबाव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को कमजोर करने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। यह कदम रूस को तेल से अमीर बनने से रोकने की कोशिश है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद उम्मीद जताई गई कि जंग थम सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ हैरान करने वाला है और भारत अपने हितों पर किसी दबाव में नहीं झुकेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की रफ्तार को फिच ने दी मुहर। ग्लोबल क्रेडिट एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BB- पर बरकरार रखी है और स्टेबल आउटलुक दिया है। एजेंसी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि GST सुधार और नीतिगत कदम इस ग्रोथ को और मजबूती देंगे। हालांकि ऊंचा कर्ज स्तर भारत की कमजोरी है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित बताया गया है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत राह पर है। नेक्स्ट खबर, 50% टैरिफ से पहले भारत की जबरदस्त चाल। अमेरिका के साथ टैरिफ वार के बीच भारत ने मरकरी पब्लिक अफेयर्स नाम की अमेरिकी लॉबिंग फर्म से करार कर डाला। हर महीने 65 लाख रुपए चुकाए जाएंगे। टीम में पूर्व अमेरिकी सांसद डेविड विटर और ट्रंप के करीबी ब्रायन लाना भारत का पक्ष रखेंगे। ट्रायन ट्रंप की ट्रांजिशन टीम में कम्युनिकेशन डायरेक्टर रह चुके हैं। साथ में भारतीय मूल के केविन थॉमस भी होंगे। ट्रंप की सहयोगी सूजी वाइल्स भी इस फर्म से जुड़ी रह चुकी हैं। यह कदम पाकिस्तान की लॉबिंग को काउंटर करने के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। नेक्स्ट खबर, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, ट्रंप टैरिफ के वार का तोड़ तैयार। सरकार 2025 से 2031 तक निर्यातकों को 25,000 करोड़ की सहायता देगी। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। इससे MSME को आसान कर्ज और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से सुरक्षा मिलेगी। निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा जैसी 2 उपयोजनाओं के तहत ब्याज समानीकरण से लेकर गुणवत्ता मानक और विदेशी बाजार विकास तक बड़े पैमाने पर मदद दी जाएगी। यह मिशन भारत की निर्यात शक्ति को नई ऊंचाई देगा और अमेरिकी टैरिफ के दबाव को मात देगा। नेक्स्ट खबर, रूस ने दिखाई झुकने की निशानी, अमेरिका में हलचल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बड़ा खुलासा। रूस ने पहली बार 3 साल 6 महीने बाद यूक्रेन विवाद में महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। वेंस ने कहा कि अब रूस कीव में कठपुतली सरकार बिठाने की मान छोड़ चुका है और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा गारंटी स्वीकार कर चुका है। यह बदलाव ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक के बाद आया है। दुनिया देख रही है कि कैसे सत्ता के गलियारों में नया समझौता आकार ले रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत फिजी साझेदारी से चीन की चाल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका की मुलाकात ने हिंद महासागर में नई हलचल पैदा कर दी है। भारत ने 7 अहम समझौतों पर दस्तखत किए और फिजी को जलवायु संकट से निपटने के लिए मदद का वादा किया। मोदी ने कहा कि हम महासागरों से दूर हैं, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक ही नाव में सवार हैं। भारत ने फिजी को रक्षा और समुद्री सुरक्षा में ट्रेनिंग और उपकरण देने का एक्शन प्लान भी बनाया है। यह चीन की पैसिफिक बढ़त पर सीधा वार है। नेक्स्ट खबर, अरब सागर से अफ्रीका तक भारतीय नौसेना का जलवा। भारत की समंदर पर पकड़ और मजबूत। विशाखापत्तनम में INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को एक साथ कमीशन किया जाएगा। ये नीलगिरी क्लास के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बने हैं। इनमें सुपरसोनिक मिसाइलें, पनडुब्बी रोधी हथियार और क्लोज इन सिस्टम लगे हैं। इनका निर्माण मजगांव डॉक और गार्डन रीच शिपयार्ड ने किया। यह कदम हिंद महासागर से लेकर अफ्रीका तक भारत की समुद्री शक्ति को नई धार देगा और चीन की मोतियों की माला रणनीति को करारा जवाब साबित होगा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का अमेरिका और इजराइल पर सीधा वार। तेहरान से आई खौफनाक गूंज में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने ऐलान किया कि अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। खामेनेई ने खुलासा किया कि इजराइल के हमले के अगले ही दिन अमेरिकी एजेंट यूरोप में गुप्त बैठक कर रहे थे। उन्होंने जनता से एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि ईरान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को करारा झटका मिलेगा। नेक्स्ट खबर, भारत की सबसे बड़ी देसी फाइटर जेट डील। भारत ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 92,000 करोड़ की कीमत पर 97 तेजस मार्क
1A फाइटर जेट्स की डील मंजूर कर दी है। इस सौदे से भारतीय वायुसेना के पास अब 180 तेजस जेट्स का विशाल बेड़ा होगा। खास बात यह है कि एक राफेल के दाम में 4 तेजस विमान मिल रहे हैं। रूस और फ्रांस की आंखें फटी रह गईं क्योंकि इस डील के बाद विदेशी फाइटर जेट्स के दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का बड़ा बयान, यूक्रेन संग रिश्ते होंगे और मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए भारत यूक्रेन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दिखाई। नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास में ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, जहां नीले पीले झंडे के साथ राष्ट्रगान गूंजा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संदेश भेजा और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। रूस संग जंग के बीच जयशंकर का यह बयान भारत की संतुलित डिप्लोमेसी का दमदार संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ललकारा। ढाका की धरती से बांग्लादेश ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान पहले 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, तभी रिश्तों में नई शुरुआत होगी। पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा, 2 बार माफी मांग चुके हैं और इस्लाम का वास्ता भी दिया, मगर बांग्लादेश ने इसे खारिज कर दिया। तौहीद हुसैन ने 4 मांगे दोहराई, औपचारिक माफी, संपत्ति बंटवारा, चक्रवात, सहायता का हस्तांतरण और पाक नागरिकों की वापसी। पाक मंत्री समझौते और ज्ञापनों की बात करते रहे, पर सच यही है कि ढाका अब भी पुराने घावों का हिसाब चाहता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान बांग्लादेश समझौते से नई चाल। 13 साल बाद ढाका पहुंचे पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश के साथ 6 बड़े समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स बिना वीजा एक दूसरे के देश जा सकेंगे, व्यापार कार्य समूह बनेगा, मीडिया एजेंसियां साथ काम करेंगी, शिक्षा और संस्कृति में सहयोग बढ़ेगा। पाकिस्तान ने 500 छात्रवृत्तियों और 100 बांग्लादेशी अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का वादा किया। डार ने कहा, नए दौर की साझेदारी शुरू होगी, मगर ढाका अब भी पुराने घावों के निपटारे की राह ताक रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारतीय कुकवेयर पर बजाया अलार्म। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की सरस्वती स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के कुकवेयर पर पब्लिक हेल्थ वार्निंग जारी की। जांच में सामने आया कि एल्यूमिनियम और पीतल से बने इन बर्तनों से खाना पकाने पर खतरनाक स्तर का सीसा निकलता है। बच्चों का विकास रुक सकता है, बौद्धिक क्षमता घट सकती है और वयस्कों में पेट दर्द, थकान और किडनी रोग तक हो सकते हैं। अमेरिका ने विक्रेताओं को तुरंत बिक्री रोकने का आदेश दिया और उपभोक्ताओं से सुरक्षित निपटान करने को कहा। नेक्स्ट खबर, चीन का युद्धकालीन शक्ति प्रदर्शन। बीजिंग में 3 सितंबर को चीन निकालेगा अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड। 70 मिनट के इस शो में दिखेंगी हाइपरसोनिक मिसाइलें, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस सिस्टम। शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ खड़े होकर देंगे अमेरिका और भारत को संदेश। चीन दावा करेगा कि उसने जापान को हराकर इतिहास बदला था। अब यह परेड न केवल शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि पश्चिमी देशों को चेतावनी भी है कि नया विश्व आदेश चीन और रूस की साझेदारी से लिखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की एलएनजी डील बनी मुसीबत। पाकिस्तान कतर से हुई एलएनजी डील में बुरी तरह फंस गया है। समझौते के तहत उसे हर हाल में 177 कार्गो खरीदने होंगे। जरूरत न होने पर भी $5 अरब चुकाने का बोझ पड़ेगा। देश में पहले से गैस का स्टॉक भरा पड़ा है और बिजली उत्पादन क्षमता भी खपत से कहीं ज्यादा है। अब शहबाज शरीफ खुद कतर के अमीर के सामने गिड़गिड़ाने जा रहे हैं। अगर राहत न मिली तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और कहर टूटेगा। नेक्स्ट खबर, नेपाल में तुर्की की मजहबी साजिश का खुलासा। नेपाल के दर्जन भर शहरों में छापेमारी से बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की से करोड़ों की फंडिंग पाकर एनजीओ गरीब और अनाथ हिंदू बच्चों को कुरान पढ़ाकर मजहबी एजेंडा चला रहे थे। ललितपुर के हॉस्टलों से लेकर कपिल वस्तु और रोहतहट तक बच्चों को सरकारी किताबों की जगह इस्लामिक किताबें पढ़ाई जा रही थीं। संस्था हर साल 25 मिलियन नेपाली रुपए विदेशी संगठनों से ले रही थी। इंडोनेशिया के शिक्षक टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे। नेपाल सरकार ने अब विदेशी एनजीओ और फंडिंग पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, फ्रांस और अमेरिका में यहूदी विवाद की आग। फ्रांस ने अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कुशनेर को तलब कर लिया है। कुशनेर ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर आरोप लगाया कि फ्रांस यहूदी विरोधी हिंसा रोकने में नाकाम है और फलस्तीन को मान्यता देने जैसे बयानों से यहूदी समुदाय खतरे में है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में खुले पत्र में लिखा कि आज एंटी जायोनिज्म ही एंटीसेमिटिज्म है। फ्रांस ने इसे अस्वीकार्य कहा और कुशनेर को हाजिर होने का आदेश दिया। मामला गाजा युद्ध और इसराइल की आलोचना के बीच भड़क उठा है।
नेक्स्ट खबर, जीएसटी 2.0 से ट्रंप टैरिफ की हवा निकलेगी। अमेरिका के भारी टैरिफ वार का तोड़ ढूंढ लिया है। भारत ने मोदी सरकार तैयार कर रही है जीएसटी 2.0, जिसमें 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर रोजमर्रा की चीजों को सस्ती श्रेणी में लाने की योजना है। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, खपत बढ़ेगी, बाजार गर्म होगा और रोजगार पैदा होंगे। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इस कदम से ट्रंप के टैरिफ का असर फुस हो जाएगा और घरेलू बाजार से निर्यात के नुकसान की भरपाई होगी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया बड़ा संदेश। पाकिस्तान बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है, जहां 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे वक्त में भारत ने इंसानियत दिखाई और तवी नदी में संभावित बाढ़ का अलर्ट देकर पाकिस्तान को आगाह किया। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बावजूद यह पहला मौका है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के अधिकारी सीधे संपर्क में आए। भारत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा पर सख्ती और आपदा में मदद दोनों साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप की साजिश का खुलासा। द गार्जियन की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। लंदन में छुपा साइलेंट कैंपेन यूक्रेन की राजनीति हिला रहा है। आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के पूर्व सेना प्रमुख वैलेरी जालुजनी को फोन कर नया राष्ट्रपति चेहरा खोजने की कोशिश की, लेकिन जालुजनी ने फोन उठाने से इनकार कर दिया। यह इनकार जेलेंस्की के लिए वफादारी और खुद को अगला राष्ट्रपति चेहरा दिखाने की दोहरी रणनीति साबित हुआ। अब यूक्रेन की सत्ता पर गहरा संकट मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में शेख हसीना समर्थकों का तांडव। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास युद्ध का मैदान बन गया। शेख हसीना समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ की और यूनुस सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम पर अंडे और पत्थर बरसाए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को बुलाना पड़ा और महफूज आलम को सुरक्षित होटल ले जाया गया। बांग्लादेश चुनाव से पहले आवामी लीग ने यह बवाल कर दुनिया को साफ संदेश दिया कि हसीना के विरोध को वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेक्स्ट खबर, अल्जीरिया में भारतीय थल सेना का परचम। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया के दौरे पर पहुंच चुके हैं। यह दौरा 28 अगस्त तक चलेगा। उद्देश्य है रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देना, सेना से सेना के रिश्ते मजबूत करना और नई तकनीकी संभावनाएं तलाशना। वे अल्जीरियाई सेना प्रमुख जनरल सईद जानेग्रिहा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। चेरशेल मिलिट्री अकादमी का दौरा करेंगे और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। यह यात्रा भारत और अल्जीरिया के रिश्तों में रणनीतिक मोड़ साबित होगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से कोविड वैक्सीन हटाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कैनेडी जूनियर की जोड़ी ने अमेरिका को हिला दिया है। दावा है कि आने वाले कुछ महीनों में कोविड वैक्सीन को अमेरिकी बाजार से हटा दिया जाएगा। ब्रिटिश कार्डियोलॉजिस्ट असीम मल्होत्रा ने खुलासा किया कि वैक्सीन पर गंभीर सवाल उठे हैं और समीक्षा जारी है। स्वास्थ्य मंत्री बने कैनेडी पहले ही $500 मिलियन की फंडिंग रोक चुके हैं। अब यह फैसला अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को गहरे संकट में धकेल सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दाव। इंटेल में सरकार की एंट्री, अमेरिका की टेक दुनिया में भूचाल। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटेल में लगभग 10% हिस्सेदारी सीधे अमेरिकी सरकार को सौंप दी। $8.9 बिलियन के सौदे के तहत वॉशिंगटन को 433 मिलियन शेयर मिले। चिप्स एंड साइंस एक्ट और सिक्योर एन्क्लेव प्रोग्राम की मदद से $11.1 बिलियन का सरकारी निवेश सामने आया। यह कदम मुक्त बाजार की परंपरा तोड़कर अमेरिकी टेक सेक्टर में राज्य समर्थित औद्योगिक नीति का नया युग शुरू करता है। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए फिजी का बड़ा समर्थन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को जबरदस्त बल मिला। फिजी ने 2028 से 29 के कार्यकाल के लिए भारत को खुलेआम समर्थन दोहराया। यह कदम इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक कूटनीति का सबूत है। फिजी ने साफ संदेश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज अनदेखी नहीं की जा सकती। यह समर्थन भारत की वैश्विक नेतृत्व यात्रा में नया मील का पत्थर है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। डेमोक्रेटिक राज्यों को ट्रंप ने दी फौज भेजने की धमकी। बाल्टीमोर में नेशनल गार्ड भेजने की चेतावनी से सियासत गरमाई। गवर्नर वेस मूर ने पलटवार किया, कहा ट्रंप जनता नहीं सिर्फ राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को करारा संदेश, कहा आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा लेकिन भारतीय सेना ने कर्म देखकर जवाब दिया। जोधपुर में आदर्श रक्षा और खेल अकादमी के उद्घाटन पर बोले राजनाथ सिंह, ऑपरेशन सिंदूर का भी किया उल्लेख। नेक्स्ट खबर, बीजिंग में भारतीय संस्कृति की धूम, चीनी किशोरी ने दी भरतनाट्यम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति। अरंगेत्रम से दर्शक हुए भाव विभोर। चीन में युवाओं के बीच भरतनाट्यम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। वह दूसरी चीनी छात्रा बनी जिसने यह उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट खबर, चीन में बड़ा स्कैंडल, टेलीग्राम चैनल पर महिलाओं की निजी तस्वीरें लीक हुईं। चैनल के 1 लाख से ज्यादा सदस्य। स्कैंडल के खिलाफ कैंपेन को सरकार ने दबाया, मामला बन गया चर्चा का बड़ा विषय। नेक्स्ट खबर, गाजा पर इजराइल का भीषण हमला, नासिर अस्पताल पर हवाई बमबारी में 15 लोगों की मौत। अस्पताल पहले से दवाओं और स्टाफ की कमी से जूझ रहा था। इसी बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा अगर लेबनान हिजबुल्लाह को 2025 तक निशस्त्र करता है तो इस्राएल सेना वहां से हट जाएगी। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का बड़ा खुलासा, कहा जस्टिस आफ्ताब आलम की कृपा से 2 साल चली बेल पर सुनवाई। गुजरात का गृह मंत्री रहते समय उन पर फर्जी मुठभेड़ कांड के आरोप लगे थे। तत्कालीन यूपीए सरकार ने सीबीआई जांच कराई और शाह को पद छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी का नहीं होगा खुलासा। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयोग के आदेश को किया रद्द, कहा शैक्षणिक रिकॉर्ड का सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट खबर, क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किया गया हाउस अरेस्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया सच, कहा धनखड़ ने निजी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने सराहनीय कार्य किए, एएनआई को दिए साक्षात्कार में कई मुद्दों पर बोले शाह। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की सियासत में बड़ी टक्कर, केजरीवाल बनाम शाह की जंग तेज, पीएम सीएम बिल पर तकरार बढ़ी। केजरीवाल ने पलटवार कर कहा कि गंभीर अपराधियों को मंत्री बनाने वाले क्या खुद पद छोड़ेंगे। तंज कसा कि दिल्ली वाले आज भी याद कर रहे हैं वह सरकार जो जेल से 160 दिन चली और मुफ्त बिजली पानी और इलाज दिया। नेक्स्ट खबर, संसद में बिलों पर मचा घमासान, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए गंभीर सवाल, कहा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान संविधान के खिलाफ है। दुरुपयोग की आशंका जताई, पूछा कि क्या राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका की राजनीति से बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति विक्रम सिंघे की जेल में बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में भर्ती। कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल ने 3 दिन दवा और आराम की सलाह दी। पानी की कमी से बढ़ी थी उनकी हृदय गति, मंगलवार को कोर्ट में पेश होने की संभावना। नेक्स्ट खबर, सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, बुलडोजर नीति पर कही बड़ी बात। गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के समारोह में आरक्षित वर्ग की क्रीमी लेयर पर अपने ऐतिहासिक फैसले का तर्क भी समझाया, कहा मुझे वास्तव में खुशी है कि न्याय का संतुलन कायम हो रहा है। नेक्स्ट खबर, स्कूल भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस विधायक गिरफ्तार, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची तो विधायक ने दीवार कूदकर भागने की कोशिश की, मोबाइल भी नाले में फेंका। गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, भारत में पहली बार मिली अनोखी खोज, जैसलमेर में वैज्ञानिकों ने 20 करोड़ साल पुराना मगरमच्छ जैसे दिखने वाला फाइटोसॉरस जीवाश्म निकाला, साथ में अंडा भी मिला। यह दुनिया का दूसरा जीवाश्म है जो भारत की भूविज्ञान धरोहर को नई पहचान देगा। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा विपक्ष जेल को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का घर बनाना चाहता है। याद दिलाया कि राहुल गांधी ने संसद में लालू को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ा था, सरकार गिरते ही सुर बदल गए। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बैठक में ही मैंने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग रखी थी। इस मुद्दे को आज भी मजबूती से उठा रहा हूं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई, सुप्रिया सुले ने लाड़की बहन योजना पर श्वेत पत्र की मांग की, कहा 25-25 लाभार्थियों के नाम छूटे। अजित पवार ने पलटवार किया, बोले किसान कर्जमाफी से पीछे नहीं हटी सरकार, विपक्ष को भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए। नेक्स्ट खबर, निक्की हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, ससुर सास और जेठ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आया, पूरे देश में दहेज हत्या पर आक्रोश तेज। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की राजनीति में बड़ा मोड़, मुख्यमंत्री रेखा की जेड सिक्योरिटी वापस ली,
कई 4 दिन पहले हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। नेक्स्ट खबर, एशिया कप क्रिकेट पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर कहा, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना राष्ट्रीय हित के खिलाफ। गौरव गोगोई ने कहा, सीमा पार तनाव बरकरार है। ऐसी परिस्थिति में दुबई में 14 सितंबर को होने वाला मैच उचित नहीं। नेक्स्ट खबर, जंतर मंतर पर किसानों का महाप्रदर्शन। हजारों किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज मुक्ति की मांग लेकर डटे। कहा, उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ हुए तो 15 लाख करोड़ का किसान कर्ज भी सरकार चुकाए। चेतावनी दी कि अमेरिका से कृषि और डेयरी उत्पाद समझौता हुआ तो बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल, कमलनाथ का बड़ा खुलासा। कहा, साल 2020 में कांग्रेस सरकार के गिरने का राज अब सामने है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। नतीजा यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान फिर सत्ता में लौटे। नेक्स्ट खबर, गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद। सलवा जुर्म केस को लेकर बोले कि फैसला न होता तो नक्सलवाद खत्म हो जाता। 18 जजों ने शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। न्यायपालिका और राजनीति के बीच टकराव की लकीर और गहरी हो गई। नेक्स्ट खबर, बिहार की सियासत में नया मोड़, महागठबंधन की मजबूरी या राहुल गांधी का दबदबा। पप्पू यादव ने लालू कुनबे के आगे किया सरेंडर। तेजस्वी यादव संघ वोटर अधिकार यात्रा में दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव के कटु प्रतिद्वंद्वी अब साथ चलते नजर आए। नेक्स्ट खबर, नोएडा की निक्की भाटी हत्याकांड पर एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहटकर बोली, आजादी के इतने साल बाद भी बेटियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। परिवार अभी सदमे में है। पूरे देश में मामला बन गया आक्रोश का प्रतीक। नेक्स्ट खबर, राम भद्राचार्य के बयान पर भड़के संत। बोले, प्रेमानंद एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाएं। ब्रज के साधु समाज ने इसे अहंकार बताया। कहा, भक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं है। बयान पर उठ खड़ा हुआ धार्मिक तूफान। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में हंगामा। एसएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने अनियमितताओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा, यह डरपोक सरकार की पहचान है। खरगे ने भाजपा पर शिक्षा व्यवस्था तबाह करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, शिवसेना यूबीटी का बड़ा फैसला। संविधान संशोधन बिल पर बनी संयुक्त समिति से बाहर रहने का ऐलान। आरोप लगाया कि केंद्र लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। अमित शाह ने बचाव किया और कहा, 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री या मंत्री को पद छोड़ना होगा। इसे बताया नैतिकता की दिशा में कदम। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक विधानसभा में डीके शिव कुमार का आरएसएस गीत गाना बना बवाल। कांग्रेस एमएलसी ने पूछा, किसे खुश करना चाहते हैं। माफी की मांग उठी। शिव कुमार ने कहा, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और दूसरों की विचारधारा को समझने में बुराई नहीं मानता। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम से वायरल हुआ चौंकाने वाला वीडियो। अंग्रेज उतरे नालियां साफ करने। यूजर्स बोले, अधिकारियों ने हरियाणा की नाक कटवा दी। शहर की गंदगी पर उठे सवाल। प्रशासन की पोल खुल गई। नेक्स्ट खबर, मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल का अल्टीमेटम। कहा, 26 अगस्त तक आरक्षण का फैसला हो नहीं तो 29 अगस्त से आजाद मैदान में भूख हड़ताल। शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया और मराठा समाज से मुंबई पहुंचकर समर्थन देने की अपील की। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर करारा हमला। बोले, वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी। 30 दिन में विपक्षी सरकारें गिराने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बर्खास्तगी बिल को बताया लोकतंत्र पर हमला। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनसनी। चायल से विधायक पूजा पाल का बड़ा आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी के पोषित माफिया मेरी हत्या करा सकते हैं। अखिलेश यादव पर बोला, सीधा हमला। सपा को गुंडों और माफिया की पार्टी बताया। नेक्स्ट खबर, सीजेआई बीआर गवई का सक्सेस मंत्र चर्चा में। कहा, लॉ कॉलेज में क्लासेज अटेंड नहीं की फिर भी लाए तीसरी रैंक। अटेंडेंस के लिए दोस्तों पर रहे निर्भर। गवई ने कहा, मेहनत और आत्मविश्वास से ही मिलता है असली मुकाम। नेक्स्ट खबर, एसएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज बना सियासी मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। सवाल पूछने वालों को जेल में ठूंसा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल दहला देने वाली घटना। छात्रा मनीषा की मौत पर कॉलेज प्रबंधन ने दी सफाई। कहा, कॉलेज दोपहर 1 बंद हो जाता है जबकि सीसीटीवी में वह 1:55 पर दिखी।
प्रबंधन बोला कॉलेज में सीधा दाखिला भी नहीं लिया था। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता पवन खेरा का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा जांच एजेंसियां केवल विपक्ष को दबाने के लिए हैं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक सिर्फ विपक्षी नेताओं को तंग करने का हथियार है। मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में लगेगा रोजगार महाकुंभ 2025। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 से 28 अगस्त तक सैकड़ों कंपनियों का होगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल, हर हाथ को काम, हर युवा को सम्मान को देगा। नई उड़ान, लाखों युवाओं को मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। नेक्स्ट खबर, बिहार सरकार का बड़ा तोहफा किसानों के लिए। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बीज मसाला योजना 2025-26 को दी मंजूरी। धनिया और मेथी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 2 किस्तों में 20,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन होगा। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर उठापटक तेज। चिराग पासवान की एलजेपी ने मांगी 40 सीटें, लेकिन मिलने की संभावना केवल 20। पिछली बार एलजेपी के फैसले ने जेडीयू को किया था बड़ा नुकसान। एनडीए में खींचतान बढ़ी। नेक्स्ट खबर, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में नया धमाका। दिवंगत प्रिंसेस डायना का नाम जुड़ा। दावे किए गए कि डायना और एप्स्टीन डेट पर गए थे। कहा गया कि दोनों लंदन में मिले होंगे। राजघराने पर फिर उठा तूफान। तो चलिए जीचेस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।